Hello, guys. Welcome back to our channel Crick Beyond, where a bunch of inexperienced club cricketers are reviewing experienced champs. So here we are with a new episode reviewing match MI versus KKR, and where MI are back with a bang with Rohit Sharma again underperforming in a very small score. I witnessed it live from Wankhede Stadium yesterday, so we'll be reviewing that. The Let's start with that. MI winning वंस अगेन। कल हार्दिक पांड्या टीका करके आया था मैच खेलने के लिए। राज का प्रेडिक्शन सही होते हुए देख रहे हो, राज सेलिब्रेट कर रहा है। बहुत ही और रोहित बढ़िया। शर्मा खेल गया 3 ओवर के हाँ, जरिए। रोहित 2 ओवर खेल के गया है। नहीं, 2 ओवर रोहित खेला, बट क्या रोहित की औकात 2 ओवर खेलने जितनी ही है, वो मेरा सवाल है। भी रोहित, मारा, सिक्स भी मारा। वो तो फ्री हिट पे सिक्स वो मारा, तो उसके फ्री हिट बाद मिल हाँ, गया। वो तो उसके बाद उन्होंने क्या किया रोहित शर्मा ने, वो मुझे जानना है। और टू बी आएगा वेरी परफॉर्म। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम हैप्पी विद द वे अश्विनी कुमार परफॉर्म। क्या बंदा, क्या ढूंढ के लोग लेके आए हैं। हरियाणा का लोकलाइट एक बंदा, व्हाट अ पेस भाई, व्हाट अ पेस। मैं एंड्रे रसल का बोल्ड देख रहा था, उस बंदे का स्टंप उखड़ा नहीं, बट उसका बेल्स इतना दूर जाके उड़ा कि वो दीपक चाहर थर्ड मैन से लेके आया अंपायर को वापस देने के लिए। व्हाट अ प्लेयर। कुछ भी मतलब, सी एमआई को कितना भी ट्रोल करो, फिक्सर बोलो, मतलब वॉट एवर पीपल आर टॉकिंग अबाउट क्रिटिसाइजिंग एमआई, बट द बेस्ट थिंग अबाउट एमआई इज देयर स्काउटिंग टीम भाई। सेक्सी स्काउटिंग टीम। विघ्नेश पुथुर, व्हाट अ फाइंड। अगेन अश्विनी कुमार, व्हाट अ फाइंड, अश्विनी क्रेजी, कुमार है। सेक्सी फाइंड। बुमराह एंड पंड्या इज वेल। पंड्या, जसप्रीत बुमराह एज वेल, बट पंड्या जसप्रीत बुमराह तो अभी एस्टेब्लिश हो चुके हैं ओवर द टाइम, तब तक तो बट अपने को इतना थे नॉलेज तो नहीं था। मुंबई के ही फाइट ना। एग्जैक्टली, मुंबई के स्काउट्स, व्हाट अ टीम दे आर हैविंग, क्रेजी टीम। सैल्यूट टू देयर स्काउटिंग टीम, मतलब इतने यंग टैलेंट्स को ढूंढ के लेके आना। एंड एक्सट्रीमली, मतलब बहुत ही मेरे को तो मज़ा आ गया क्या उन्होंने, मतलब जो परफॉर्मेंस दी है, सुपर। बहुत ही सही वन साइड परफॉर्मेंस बाय एमआई। देयर वाज नॉट अ सिंगल चांस इन द गेम वेर एमआई हैड, मतलब गेम उनके हाथ से निकला ऐसा लग रहा है। ऑल्दो दो तीन कैचेस गिरे, एक सेंटर में बैक रनिंग कैच ड्रॉप हुआ और दो कैच अश्विनी कुमार से ही ड्रॉप हुए, बट ऑल्दो उसने 4 विकेट लेके सब कुछ सामने बराबर कर दिया। बट व्हाट अ गेम, मतलब बहुत व्हाट अ गेम भाई। सुपर गेम, कुछ बोलने जैसा नहीं है। Bolt with the new ball, getting Nareen वो bowled तो at वी a वी fantastic. प्रे वी प्रेडिक्टेड एवरीथिंग इन द प्रीव्यू की बोल्ट और नरीन और डिकॉक कौन कौन किसको किसका शिकार बनने वाला है, एवरीथिंग वाज प्रेडिक्टेड। सुपर गेम। रमनदीप सिंह वन साइड जो बैटिंग किया है बंदे ने। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इफ यू डोंट नो, रमनदीप सिंह एंड अश्वनी कुमार आर फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट। हरियाणा के सेम इंस्टीट्यूट में दोनों एक दूसरे के आमने सामने खेले हैं। व्हाट अ प्लेयर भाई, रमनदीप सिंह एक्स एम आई का प्लेयर। व्हाट अ प्लेयर। सुपर। सबसे ज्यादा गुस्सा तो मेरे को आ रहा है हर्षित राणा पे, क्योंकि रमनदीप सिंह जब हर्षित राणा आए थे तो उसको बोला डबल रन लेते हैं विघ्नेश पुथुर की ओवर में। अपने हर्षित राणा जी तो होशियारी के मारने में एक्सपर्ट ही है पहले से। सिंगल लिया और अगले बॉल पे मिड विकेट पे कैच आउट कर हो गए। अगर वो खड़ा होता रमनदीप सिंह के साथ तो शायद स्कोर 140 150 पहुंच सकता था। बट अगेन वो व्हाट। भी कॉम्पिटिटिव तो था ही नहीं। But still, I need like KKR के लिए concern है वेंकटेश अय्यर का form. Retaining him for, I mean, buying him for 24 crores and seeing his performance drop down is a bit concern for KKR now. आई अग्री, मुझे भी सही लग रहा है के के आर शुड नीड टू लुक बैक कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग रॉन्ग विद देम, क्योंकि के आर इज इतनी अच्छी टीम है। के आर विल बी वेरी पिस्ड ऑफ ऑन देमसेल्व्स बाय नॉट रिटेनिंग श्रेयस अय्यर पहले तो, क्योंकि ही वाज अ मैच विनर प्लेयर फॉर देम। तो आई डोंट नो ना व्हाट दे आर अप टू, क्योंकि कल के मैच में अगर देखने जाए तो खाली अंकुरिश रघुवंशी और रमनदीप सिंह दो ही लोग का बैट चला था, और थोड़ा बहुत रिंकू ने हेल्प किया था। बाकी कुछ है ही नहीं। और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द रीजन टू ड्रॉप वैभव अरोरा फ्रॉम दैट लाइनअप व्हेन वैभव वो भी अरोरा वाज bowling एक्सट्रीमली वेल उसके पहले के मैच में। तो व्हाट वाज द नीड टू गेट वैभव अरोरा इन सब्स्टिट्यूट। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो थोड़ी बहुत क्वेश्चनेबल है। एंड इफ दे आर स्ट्रगलिंग विद द बैटिंग, मतलब मुझे समझा नहीं, अगर बैटिंग में स्ट्रगल हो रहा था तो इंस्टेड ऑफ मनीष पांडे दे कुड हैव आइदर वेंट थ्रू अनुकूल रॉय के साथ जा सकते थे, क्योंकि वो बॉलिंग भी थोड़ा प्रोवाइड कर देता। तो द चॉइस ऑफ गेटिंग इन्वॉल्विंग But मनीष पांडे वाज आल्सो बिग क्वेश्चनेबल फॉर मी।
एंड अगेन वेंकटेश अय्यर के बदले दे हैव अ लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ अनुकूल रॉय. तो आई होप कि नेक्स्ट मैच में अनुकूल रॉय कुड गेट अ चांस देयर. एंड अनुकूल रॉय को एक चांस मिल सकता है मेरे हिसाब से नेक्स्ट मैच में. Agreed. And I feel that अभी if Andrik Nokia is there in the squad, so Spencer Johnson की जगह पे if Nokia बट can add in, so they बट can have a स्पेंसर स्पेंसर जॉनसन ने बहुत डिसेंट अपना काम किया मेरे हिसाब से. तो कल उसने जो पहली ओवर निकाली सिर्फ एक ही रन दिया था, तो मुझे नहीं लगता स्पेंसर जॉनसन की कोई गलती है. द मिस्टेक्स दैट आई एम फाइंडिंग इज आई एम थिंकिंग um, दैट हर्षित राणा इज नॉट bowling up to the mark according to me. So I think हर्षित राणा शुड मेक वे yeah. फॉर वैभव अरोरा अकॉर्डिंग टू मी. और कल एक्चुअली टारगेट ऐसा था कि वी कैन नॉट इवन ब्लेम द बॉलर्स, क्योंकि 116 रन ही थे. तो आई डोंट थिंक सो कि वी शुड डिग डीप इनटू एनी ऑफ द बॉलर, क्योंकि जो भी उनकी बॉलिंग लाइनअप है आई थिंक सबने सब मैच में अच्छा ही परफॉर्म किया है. तो उनकी बॉलिंग लाइनअप में घुसने से बेटर है कि वी शुड नीड टू थिंक अबाउट देयर बैटिंग लाइनअप. और कल भी मैंने सेम चीज़ नोटिस की. सबको बस सिक्स मारने ही जाना है. द सेम गेम लाइक सी एस के एम आई के सामने जो किया था, सबको मारना ही है. नो वन वांट्स टू बैट आउट स्टडीली. एवरी प्लेयर जो भी बंदा आ रहा है, वेंकटेश तो मारेगा, रिंकू सिंह को तो मारना है, रसल को भी मारना है, सबको आड़ा बैठ ही खेलना है. तो इफ दैट इज गोइंग टू बी द अप्रोच, सो आई थिंक इट वुड बी डिफिकल्ट. एंड द बेस्ट पार्ट आई एम लाइकिंग अबाउट एम आई इज कि इवन विद द एब्सेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह, ये लोग ये पूरा डिग करके निकल निकल आए हैं. अगर जसप्रीत बुमराह ये लाइनअप में होता तो आई थिंक थिंग्स वुड हैव बीन प्रिटी मच डिफरेंट, क्योंकि बुमराह, अश्विन कुमार, विघ्नेश पुथुर, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर एंड एडिंग टू देयर वॉज मिचेल सेंटनर. सो उनके पास पूरा पैक बॉलिंग लाइनअप है. देयर इज नो नीड टू सी यंगस्टर्स ने इतना मुंबई इंडियंस को आगे लेके आ सकते हैं, ये आईपीएल में वो देखना है. बट या ओवरऑल आई थिंक एक बैटिंग इज अ कंसर्न. जो पार्शव ने बोला, मुझे कम्प्लीटली अग्री हूँ कि वेंकटेश अय्यर का फॉर्म इज अ वेरी बिग कंसर्न फॉर देम. 24 करोड़ में उसको लेने के बाद अगर वो ऐसे बैटिंग कर रहा है, तो आई थिंक ही शुड डेफिनेटली मेक वे फॉर अनुकूल रॉय देयर, क्योंकि उसकी जगह बनती ही नहीं है वहां पे. Mm. बाकी ओवरऑल मैच तो Also like कुछ था. Rinku Singh को थोड़ा I mean need to understand the situation and play accordingly. I mean आके hit करना is not the thing. You should बट need इज to ऑल्सो take the आउट ऑफ फॉर्म, क्या game करे. deep out. वो भी आउट ऑफ फॉर्म ही है ना. रिंकू सिंह कहाँ पे फॉर्म में है. देयर ही इज ऑल्सो आउट ऑफ द But फिनिशर्स ऑफ केकेआर, द डेजिग्नेटेड फिनिशर्स ऑफ केकेआर. आंड्रे रसल, रिंकू सिंह दोनों आउट ऑफ फॉर्म. Ramandeep Singh, रमनदीप सिंह ने these are the एटलीस्ट कल designated. थोड़े रन्स तो मारे डाउन द ऑर्डर. No, सब but these are the आसपास. finishers. So बट आप सब मैच playing नहीं कर aggressively at सकते. 10, 11 over is not that great तो of a वही मैं thought. तो उसमें मैं वही तब बोल रहा हूँ क्या कि 10, 11 ओवर पे हाँ. मैं तेरी बात सही है, बट मैं तुझे वही बोल रहा हूँ कि मैं फिनिशर को डाउन द ट्रक नहीं डालूंगा, क्योंकि उनका रोल है 15 ओवर के बाद आके मारना. अगर उनको 8वें या 9वें ओवर में बैटिंग करने आना पड़ रहा है, तो मिस्टेक इज कि रहाणे नहीं मिडिल चल रहा ऑर्डर. है, सुनील नारायण इज गेटिंग फ्लॉप, डीकॉक के से रन नहीं आए हैं, अंक अय्यर, वेंकटेश अय्यर रन नहीं कर रहा, रघुवंशी नहीं खड़ा रह रहा है. तो दैट इज व्हाट टॉप ऑर्डर नीड्स टू थिंक अबाउट. अगर हम एक्सपेक्ट करें कि रिंकू सिंह, एंड्रे रसल और रमनदीप सिंह आके वहां पे एंकर इनिंग्स खेले 30 बॉल्स 35 रन, तो दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मी. तो जो मिस्टेक हुई है दैट इज फॉर टॉप ऑर्डर मिस्टेक. बॉटम ऑर्डर का काम था कि दे गॉट एक्सपोज टू अर्ली. तो दैट इज द होल कंसर्न देयर. तो इट इज कम्प्लीटली ऑर्डर. एंड आई थिंक सुनील नारायण इज ऑल्सो आउट ऑफ फॉर्म देयर. वहां पे मुझे उनसे रन भी आके कुछ दिख नहीं रहे बैट से रन. बट केकेआर विल नॉट ड्रॉप सुनील नारायण बैटिंग पोजिशन. बट आई थिंक द बेस्ट थिंग वुड बी दैट क्विंटन डिकॉक एंड रहाणे शुड ओपन एंड सुनील नारायण शुड बी बॉट समवेयर 2 डाउन 3 डाउन. क्योंकि मेरे हिसाब से अगर क्विंटन डिकॉक मार रहा है, तो अजिंक्य रहाणे कैन बी अ गुड एंकर ऑफ द इनिंग्स, और वो अच्छा एंकरिंग कर सकेगा. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वही चीज़ अगर होती है तो दैट वुड बी ग्रेट. बट आई डोंट थिंक सो सीइंग के आर की वो लोग सुनील नारायण को नीचे भेजेंगे, क्योंकि वो नए बॉल से उसको मारना एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो आई थिंक दैट वुड कंटिन्यू अगेन. I mean KKR का तो वही strategy है like from when Sunil Narayan was promoted of the other कि भाई power play में hard hitting जाओ. If Sunil can get some 30 odd runs, so that is beneficial for the team. So Sunil अग्रीड. playing down the order is not what KKR is thinking. वो तो फिर they should switch. I mean Rahane now one down is proper, but Venkatesh Iyer should be. I mean
उनका फॉर्म इज अ कंसर्न, सो वो देखना पड़ेगा एक बार Oh, केकेआर। KKR should need to think about Venkatesh here, and I think probably Venkatesh here might get a game. That won't be a chance to prove, or else Anukul Roy might directly come in as a like replacement. So that's it according to mine. But I think KKR needs to work upon their plans. एंड MI इज लुकिंग अ कंप्लीट टीम. होपफुली दे बाउंस बैक. होम पिच बहुत अच्छा बनाई थी, फास्ट बॉलर को सपोर्ट मिल रहा था, बॉल बहुत फास्ट भी आ रहा था. तो आई थिंक दे आर ऑल सेट देयर. तो लेट्स होप KKR बाउंस बैक वेल. डिफेंडिंग चैंपियंस है वो लोग, तो आई थिंक दे शुड डेफिनेटली बी बाउंसिंग बैक वेल. So yeah guys, that's it from this episode. We reviewed the MI and KKR match. Please like, subscribe, share and keep supporting us. Bye guys.